हेलो गाइज, मैं यारो और आप देख रहे हो यार द ब्लॉग्स। तो गाइज मौसम देख के लग रहा होगा सुबह हो रही है, बट 12 बज रहे हैं भाई, दिन के सर्दी हो रखे भाई राजस्थान में। तो गाइज आप लोगों में से बहुत लोगों ने मतलब हॉरर एक्टिविटी या हॉरर एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा। बट आज हम अपने ग्रुप वालों से पूछने वाले हैं कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ फील किया है या नहीं किया। उन्होंने किया है तो उनसे उनकी स्टोरी जानेंगे भाई, उनको कैसा डर लगा डर नहीं लगा। तो सभी नीचे बैठेंगे आके घर पे, उनसे चलते हैं और उनकी स्टोरी सुनते हैं सभी की। मैं बोल रहा हूँ सर्दी हो रखी है, हमारे तीनों बंदो देखो रजाई में बैठे, तीनों के तीनों। भाई ऐसे बताओ, किसी ने भूत वूत देखा अपनी लाइफ में? तीनों में से किसी ने देखा है? तूने भी देखा है? उल्टा हुआ देखा है, सुलटा हुआ, टेढ़ा। टेढ़ा? तूने देखा है? हाँ, भूत भी देखा, डेजाचू एक्सपीरियंस किया है। भूत से खतरनाक होता है। डेजाचू? हाँ। फुकरे 3 देख के आएगा? ना ना, बहुत खतरनाक है। फुकरे 3 में तो सिर्फ फेक दिखाते हैं। मैंने डेजाचू असली में एक्सपीरियंस किया है और हर दिन करता हूँ, और बातें सच होती हैं। आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है कि डेजाचू, मैं सुबह उठता हूँ। सब उड़ते हो तो? हाँ, मतलब मुंह धोता हूँ और मुझे ऐसा लगता है 10 मिनट बाद में मुझे 2 नंबर आने वाली है। 2 नंबर। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? 2 नंबर आती है? पहले फील हो जाता है। गाइस सबसे पहले अंकुर बता रहा है अपनी स्टोरी जो उसने फील किया है, मतलब हॉरर एक्टिविटी उसने फील किया है। तो अंकुर थोड़ा बता, तूने क्या फील किया है? भाई और लॉकडाउन का टाइम था। मैं, अजय, जोनी और संदीप गए थे सुबह मॉर्निंग वॉक पे, वो भी 3 बजे। जाते ही 3 बजे कौन जाता है भाई? हाँ भाई 3 बजे, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि घर वाले दिन में तो निकलने नहीं देते थे, बहुत सुकून की बात होगी, सुकून की रात में बात। जाते थे। तो सभी तो बैठ गए स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब शमशान घाट के, मतलब थोड़ी बाहर। शमशान घाट में घूमने गए थे। हाँ, अपने वहाँ शमशान घाट हमारा अब पार्क था जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं हम। अब वीडियो बना, चलो मेन लोकेशन आ गई। मैं चला गया पानी पीने थोड़ी दूर आगे। आगे जाते ही जैसे ही मैंने पानी पीना स्टार्ट किया तो झाड़ियाँ हिलने लगी। झाड़ियाँ हिलते ही कोई मेरे टॉयलेट आगे, कर रहा है वो उधर झाड़ियों में। अरे पसीने आ गए मेरे, टॉयलेट पसीने आते, फिर मैं फरार हो गया वहाँ से। और 3 दोस्त। 3 दोस्तों के पास ही तो गया मैं, फिर उनको बताया भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर उन्होंने बताया कि अजय ने है ना झाड़ियों में नल की पड़ी थी उसको मैं बता रहा था आपने साथ को नहीं जाएंगे कि आपने हमेशा कोई बार डर लागे ना, तो डर लाग तो जाए। ऐसा नहीं हुआ, मतलब उन्होंने मेरे ऊपर प्रैंक कर दिया, झाड़ियों को हिला दिया। हाँ तो प्रैंक, तो मेरी बात सुन, बात बात बता दिए तो कि मतलब कि बार आपने डर लाग जाए ना, तो डर लागे और डर लाग तो अगर नीचे लकड़ी भी पड़ेगी ना तो सांप ही दिखा, वो फील हो जाए ना मन में कि भाई डर लाग जाना। अपने परछाई से भी डरते हैं। हाँ परछाई से डर, पत्तो हाल रहे तो लगो भाई भूत है आपको। तो मेरी 4 या 5 मिनट तक आवाज बंद हो गई, पसीने पसीने हो गए। मतलब भाई ये तो रियल है, मतलब बोलते ना डर के बाद में आवाज़ नहीं निकलती। गाइज अंकुर ने अभी शेयर की अपनी स्टोरी, आपने सुनी होगी, कैसी लगी बताना कमेंट में। अब चंदन अपनी स्टोरी शेयर करेगा, उसने क्या फील किया ऐसा भाई। तो मतलब ये बात है 2019 या 20 मिड की बात है। तो मैं गया था खंडेला, दूल्हेपुरा, खंडेला के अंदर दूल्हेपुरा है, वहाँ पे गया था अपने फूफा जी के साथ। तो शाम के 6 बज रहे थे, शाम तक 6 बजे पहुँचे थे। तो मतलब आंधी चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी एकदम ऐसे। तो फिर बाद में हम गए तो खाना वाना खाया, फिर तो मिठाई उठाई लाए थे घर वाले। तो वहाँ पे तो बच्चों के अंदर होता ही है कि बार बार मीठा खा लेते हैं, फिर बाद में घूमने चले जाते हैं ऐसे। तो रात के 11 लोग थे, बज रहे थे, मतलब मैं उठा तो मैं नीचे आया, जस्ट कुछ देर बाद में नीचे आया, सीढ़ियों से उतरा, और सीढ़ियों में जैसे किचन था ना, किचन के अंदर खिड़की थी, खिड़की से सब कुछ बाहर का दिखता था मतलब। तो मैं ऐसे पानी पी रहा था ऐसे थोड़ा थोड़ा, और ऐसे बाहर देख रहा था कि मतलब क्या हो रहा है क्या, और ऐसे नींद आ रही थोड़ी थोड़ी। तो फिर एकदम से मुझे कुछ दिखा हिलता हुआ, ऐसे हवा में उठ रहा था ऐसे, मतलब नहीं दिखाते, मतलब ऐसे चिल्लाने की आवाज़ से, मतलब चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी बाई गॉड। मतलब ऐसे जो गिलास था ना ऐसे करके छूट गया, और मेरी आवाज़ एकदम थोड़ी निकली, जैसे नहीं निकलती, बस ऐसे बंद हो गई मेरी। बंद होते ही मतलब थोड़ी सी सुन ली घर वालों ने, जस्ट भाग के नीचे आए, मेरा हार्ट भी धक 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 करने लगी। बाई गॉड सुबह तक मेरे को होश नहीं आया। बाद में सुबह घर वाले लोग को बताया मैंने, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस। तो घर भाई वालों आपको ने ऐसा नहीं बताया लगता कि तूने ये कुछ तो मीठा खाया था? ये तो रियल स्टोरी लगती है? नहीं होता है कि ऐसे बोलते हैं कि गण वगैरह कुछ, गण वगैरह वो सिस्टम होगा भाई, इसके नीचे हो गण, गण नीचे वालों के दिखते हैं।
हालत एकदम खराब हो गई थी, मतलब अरे सुबह वो तक। तेरी फिर बाद हेमोसिस में थी ग्लूकोज चढ़ाई, ऐसे डॉक्टर को दिखाया तो घर वो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी घबराहट हो गई थी, कुछ देख लिया वो इसने। ऐसा होता है ना, घर वाले बोलते हैं कि मीठा वीठा खा के बाहर वार मत जाया करो, बट हम तो मीठा वीठा खा के बाहर जाते हैं। पहली बात तो हम ऐसे बंदे हैं कि शमशान घाट में जाते थे ना, तो वहाँ पे मीठा खाते थे, लगभग सभी बंदों ने वहाँ पे बैठ के ना। अब भूत नहीं दिखते। वहाँ स्लाइस वगैरह पीते थे। बट अब है ना 3 मंथ तो मेरे को हो गए, मैं भी ना शमशान जाना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं भी उधर पापा मम्मी ने मना कर दिया कि बेटा मत जाया कर, तो 3 मंथ से मैं भी शमशान गया नहीं, क्योंकि पार्क जैसा था यार, वहाँ पे वीडियो बना लेते, बट अब वीडियो बनाना उधर बंद कर दिया, प्रॉपर बंद कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसा होता है यार, मतलब घर नेगेटिव एनर्जी आती है, ऐसी नेगेटिव एनर्जी तो फील होती है। तो आपने मेरी रंगपुर की स्टोरी तो सुन ली होगी, अब सुनते हैं काका की स्टोरी और उसके बाद में यारों की स्टोरी। देखते हैं ये क्या बताते हैं, इनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो शुरू करते हैं। मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ऐसा वैसा बिता हुआ नहीं, बस एक सीन ऐसे होता है, मेरा अभी भी होता है कई बार कि मैं रात को सोता हूँ ना, तो मुझे नींद आ रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कि कोई दबा रखा है और मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सबके साथ होता है मैक्सिमम, ऐसे नाइट में रात को ये दब जाता है, पूरी हाँ, बॉडी दब हाँ, जाती है, पूरी बॉडी दब जाती है, उठा नहीं जाता ना, आवाज आती है मुंह मैं से। सोता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है, फिर कुछ समय बाद में ऐसा होता है कि छोड़ रहे यार, जो हो रहा है वो नहीं, फिर कुछ समय में एकदम से स्टेट पर सुकून मिलता है। वो मैक्सिमम हाँ। सभी के साथ होता है, मतलब घर वाले तो मतलब अपने पेरेंट्स तो मम्मी पापा तो बोलते हैं बेटा आप जो ये वाला हाथ कोई इस सभी side। आता है ना अपने चेस्ट नहीं नहीं पे, नहीं, ये सुल्टा हाँ। वाला जो राइट हैंड होते हैं, जो चेस्ट पे हो जाता है, हाँ। तो चेस्ट दब जाती है, उसके कारण अपन होता को ऐसा है। होता है। बस मेरे साथ तो यही बीता हुआ है, वैसे और कुछ नहीं है, भूत हुआ था। इसको कहाँ दिखेंगे यार भूत, ये छोटा खिलाड़ी कहाँ दिखेंगे इसको भूत? ये छोटा खिलाड़ी, इसके साथ कुछ नहीं हुआ अभी। अरे कच्चा बच्चा। ऐसे मैं डरता नहीं। ये पहले डरता था यार, पहले डरता नहीं है। ऐसे तो डरता यार, अब तुम लेकर ही वहीं जाओगे सर तो डर जाऊंगा यार। अगर ऐसे बोले ना नहीं डरता, तो भाई अगले ब्लॉग में ना इसको 12 बजे लेके जाएं फिर रात को। नहीं मैं ऐसे में जाता भी नहीं, मैंने तो इतना ही एक्सपीरियंस किया है, अभी यारो भाई बताएगा। तो गाइज मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मतलब मैंने बहुत किया, बट आज जो स्टोरी बता रहा हूँ वो मुझे मेरी बुआ जी ने बताई थी। मतलब उनका जो ससुराल है ना, उनका जो गांव है, वहाँ पे ये हुआ था। मतलब एक लड़का था, उसकी उम्र थी मतलब 16-17 साल का लड़का था। मतलब इतने समझ तो बच्चे होते हैं, समझ तो होती नहीं है, तो उनकी मिठाई की दुकान होती है। तो दीपावली का टाइम था, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जो त्यौहार हो गए उस टाइम पे मिठाई विठा खा के बाहर नहीं जाना, तो वो मिठाई लेके आ रहा था। गाँव में ऐसा होता है कि खुला होता है एकदम, तो आते टाइम क्या कि उसने घर पे ना जाके बीच में सोचा कि थोड़ी बहुत मिठाई टपका लेते हैं, समझ लो खा लेते हैं, तो झाड़ी के नीचे बैठ के मिठाई खा लिया और वो घर पे आ गया। उस दिन तो उसे कुछ हुआ नहीं, बट उसके बाद में ना उनको घर वालों को थोड़ी उसकी एक्टिविटी चेंज लगने लगी। मतलब कच्चा आटा खा जाता था, पूरा 5-6 किलो आटा होता था, 2-3 किलो कच्चा आटा खा जाता था। तो उसके घर वालों ने उसे मतलब स्टार्टिंग में होता है तो ऐसे सोचेंगे क्या कर रहा है, मतलब बोला तो ऐसे बोलते उसके अंदर 2 आत्माएं आ गई थी, मतलब एक लड़की की और एक लड़के, मतलब 2 लड़के, एक लड़की और एक लड़का था। मतलब तो वो 2 आत्मा एक जैसे बोलते हैं ना, कभी टोन फुल चेंज उसकी, ऐसे बोलते हैं उसकी पूरी टोन चेंज हो जाती है, मतलब भारी आवाज़ हो जाती थी लड़के की, कभी एकदम स्लो आवाज़ लड़की की आवाज़ हो जाती थी, तो लड़की एकदम भारी। तो वो अपने दादा वालों को सबको एकदम अलग टोन में बोलता था, कच्चा आटा खा जाना, रात को उछलना, चिल्लारी मारना, मतलब चिल्लाते रात को 3-4 बजे उठ जाना। तो पूरी तरीके से घर वालों को एकदम परेशान कर दिया था उसने। तो बोलते हैं ना, मतलब पंडित के लेके, मतलब होते हैं जो उनके पास लेके जाते हैं, तो उनके पास ले जाने के लिए उसे लेके लेके जा रहे थे, कोई बालाजी के मंदिर होते हैं वहाँ पे। तो जो गाड़ी में बैठ रहे थे, तो क्या हुआ उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, वो जा रहा नहीं था, उन्हें उसे पता चला तब। तो उस बंदे ने, मतलब गाड़ी के अंदर 7 लोग बैठे हैं, उसे पीछे बैठा रहे थे ना ज़बरदस्ती, उसने एक हाथ से अपनी मतलब पीछे से गाड़ी उठा दी। सोचो उसने कितनी पावर आती होगी, मतलब ऐसे बोलते हैं, उसने पूरी गाड़ी उठा दी ऐसे करके, और फिर उससे बांध के लेके गए, फिर उसमें से आत्मा निकल आई। मतलब सुन के ही ऐसे डर लग रहा था। एक स्टोरी तो मैंने ये देखी, मतलब और एक स्टोरी, मतलब मेरे एक फ्रेंड है, मतलब पहले मैं सीकर बाहर रहता था, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ रहता था, तो जो उसका पीजी था, तो उस पीजी में मतलब हॉस्टल होता है ना, बॉयज़ हॉस्टल, उसमें बहुत सारे मतलब रूम होते हैं। तो एक रूम बंदे ने, मतलब टॉयलेट था नीचे, उसमें सुसाइड कर लिया था, उसने टॉयलेट के अंदर सुसाइड कर लिया था बहुत पहले। तो टॉयलेट को लॉक करके रखते थे, बट उस बंदे को ना बहुत बार दिखा, मतलब मेरे फ्रेंड को बहुत बार ऐसा फील हुआ उसने। ये कहानी तो ऐसे ये बता रहा है ना, ये हादसा तो शायद मेरे भाई ने बताया था। मेरे भाई के साथ जयपुर रहता था मेरे भाई, उस टाइम मेरा भाई बोल रहा था कि उसके साथ भी एक हादसा बीता हुआ है। उसके साथ क्या हुआ कि उसका जो फ्रेंड था ना, मेरे फ्रेंड का, तो उसको दिखने लगा और किसी को ही नहीं दिखता था पीजी में। तो इस तरह बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा होता है कि नॉर्मल बात होती है कि भाई मजाक कर रहे हैं, तो सीरियस नहीं लेते भाई। उस लड़के को फर्स्ट टाइम रात को दिखा था, तो वो बंदा मतलब तो एक टॉयलेट तो बंद है, उस साइड वाले टॉयलेट में दिखा उसको कुछ, उसने बोला। बट
किसी ने बिलीव नहीं किया भाई, तो सब सोचे भाई तेरा वहम वहम होगा तो नॉर्मल। फिर उसे 2-3 दिन से मतलब दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, फिर एक तरह से उसके अंदर वो पजेस्ट हो गया भाई, वो बंदा पजेस्ट हो गया। तो उसके रूम में 2 बंदे, 3 रूम मतलब एक रूम के अंदर 3 बंदे रहते थे। तो वो रात को उठ के रूम पे उठ के बैठ जाता था, मतलब चद्दर वद्दर ओढ़ के या बालकनी में चला जाता रात को 3-4 बजे, और एक तरह से गलत पागलों की हरकतें करने लगे, पागलों की हरकतें चिल्लाने विल्लाने करना, मतलब ऐसे अलग पूरे अलग टोन में बात करना, तेरे साथ ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, वो एक्टिविटी। फिर उसके घर वालों को बुलाया गया, फिर उसको उस लड़के को ले गए, मतलब बताते हैं कि उस लड़के वो घर पे भी ऐसे उसका ठीक नहीं हुआ, फिर लास्ट में ऐसे बोलते हैं कि उस बंदे ने ना सुसाइड कर लिया, मतलब फांसी लगा के सुसाइड कर लिया उसने। यार ये ऐसे नहीं होता कि आत्मा वगैरह ऐसे सुसाइड भी कराते, ये तो गलत है यार। बहुत देखा यार मैंने कि सुसाइड कर लिया उसने, और कई बार ऐसे बोलते हैं कि मतलब क्या नाम है कि ऐसी भी आत्माएं होती है जो नहीं निकल पाती, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में चले जाते हैं कि वहाँ चले गए, परेशान हो जाते हैं। होता है, मतलब ऐसे बोलते हैं शादी करते हैं ना लड़के लड़के की, लड़के और लड़की की होती है शादी, मतलब आजकल तो सभी की हो रही है, बट हाँ मैक्सिमम लड़के लड़की की शादी होती है ना, तो उसमें भी ऐसे बोलते हैं अगर पहले से लड़की या लड़की को ना शादी हो तो उसके बाद में वो उसके अंदर ही वो एक तरह तो से भाई निकल हाँ, जाती है, हाँ। वो कभी नहीं निकलती, वो तो बहुत मतलब परेशान करती है। परेशान करती है और उसको मारती है, ऐसे बोलते हैं भाई, मैंने ऐसे बहुत केस सुने हैं ऐसे। हाँ ये तो परेशानी का, ये तो बात ही अलग है, ये बात रियल है। अगर ये बात है ना रात को कर रहे होता ना कि 12-1 बजे, तो मैं तो भाई पक्का बोल रहा मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो अगर मेरे घर के बाहर निकलूं हूँ, मैं तो टॉयलेट करने ना जाऊँ भाई, ये बात है, टॉयलेट करने ना जाऊँ। सुबह मैं टाइम देखता हूँ 3:30 बजे बाद में मैं निकलता हूँ, 3:30 तक का मैं टाइम देखता हूँ, उसके बाद मैं खुल जाता हूँ। और मैं आज भी ऐसे कई बार होता है ना कि मैं 12 बजे सोता हूँ, मैं 2-2:30 बजे बस जाता हूँ ना, तो अब तो नॉर्मल हो गया, पहले मुझे बहुत डर लगता था। हाँ यार बचपन में मैं भी छोटा था ना, तो मतलब मैं अपने दादाजी या दादी जी को उठाता था कि हाँ, ना हाँ। बाहर चलो मैं टॉयलेट करके आऊंगा, मैं जाता नहीं था भाई। अब तो ना डर नहीं लगता, अब तो मैं रात को 2-3 बजे कभी, बट हाँ एक बार अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे साथ हुआ था, मतलब रात को मैं 2-2:30 बजे उठ के टॉयलेट करने चला गया। बाहर हमारा टॉयलेट बाहर है, तो टॉयलेट कर रहा था बाहर में, और मेरे को ऐसे जैसे पाजे की आवाज नहीं सुनती वैसे सुन गई भाई, मेरी टॉयलेट रुक गई भाई, बीच में टॉयलेट रुक गई, सच बोल रहा हूँ। अब तो मजाक लग रहा है, बट ना उस दिन भाई ऐसे रुक गई, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना ऐसे उसका दरवाजा डोर खोल के ऐसे देख रहा हूँ बाहर, मैं तो बंद ही नहीं करता भाई, मैं तो क्या करता हूँ ऐसे बाहर मैं देखो, तो आधे घंटे तक मैं बाहर नहीं निकला, पैर लगा लेता हूँ, मैं तो जस्ट पैर- निकलते ही डायरेक्ट गया घर के अंदर, लॉक किया, सट तो जाके उड़ के सो गया भाई। मैं तो पैर लगा लेता हूँ, मैं तो ऐसे खोल कर रखता हूँ और ऐसे मुड़ता हूँ, अगर वो भी आए ना दरवाजे को वहीं रोक देता हूँ मैं, और पीछे क्या पता क्या हो जाए यार, रात को डर लगता है, रात को। और है ना सबसे ऐसे वो लोग बोलते हैं कि मतलब कि भगवान भगवान, सच बता रहा हूँ रात को ना भगवान याद आते हैं भाई, अकेले चल जाओ किधर सड़क वड़क पे ऐसे करते जाएंगे, हनुमान ही भाई मैं तो ऐसे करता हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है भाई, मैं तो यही फील किया है जो आपको बता दिया। गाइस अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक और दबा के लाइक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मजे से एंजॉय करो। बाय 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 बाय।